वफाक में कौन हुकूमत बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? इंतखाबी नताइज के बाद सियासी पंडितों ने राब्ते तेज कर दिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के क़यादत मुतहरिक नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आज अहम मुलाकात मुतवक्के। पीपी क़यादत का मुलाकात से कबल पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। बिलावल भुट्टो लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। आसिफ अली जरदारी भी जल्द शहर इक़्तिदार पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ताहाल किसी किस्म का इत्तफाक राय ना हो सका। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी नताइज के मुकम्मल होने तक अपने पत्ते शो ना करने का फैसला। सियासी जोड़ तोड़ MQM वफ्द के लाहौर में डेरे नून लीग क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। मुत्तहदा वफ्द आइंदा की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेगा। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और कामरान टिसोरी शामिल। खालिद मकबूल सिद्दीकी पहले ही हुकूमत बनाने में मदद का इंदिया दे चुके। उधर शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता, जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद अरकान असम्बली से राब्ते के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल। ना बलोचिस्तान में, ना पंजाब में, ना वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता है। मैंने अपने पाकिस्तान के अवाम को कहा कि मैं नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहता हूँ। मैं पुराना सियासत नहीं कर सकता। तो अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन ना नून लीग के साथ, ना PTI के साथ, ना किसी और जमात से हुआ है। हम इस चीज के इंतजार में हैं कि पहले हमारा पूरा जो गिनती है वो सामने आ जाए। वफाक, बलूचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। पंजाब का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर खुद को मुंतखब नहीं करवा सकेगा। अभी इस पोजीशन में नहीं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। आज़ाद उम्मीदवार हमसे राब्ते में है। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ता नहीं हुआ। हम ऐसी मखलूत हुकूमत बनाएं जिससे मुल्की सूरत हाल मुस्तहकम हो। हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह पाकिस्तान के अवाम है। हमें सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में नहीं लेकर जाना चाहिए। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। हुकूमत साजी के लिए नून लीग ने सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, मलिक अहमद खान, आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर शरीक। हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत। लीगी सदर ने मुख्तलिफ जमातों से राब्तों पर रहनुमाओं को आगाह किया। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। तमाम सियासी क़ुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। ये सीट टेक्सलावा की अवाम के तवस्सुत से और टेक्सलावा की अवाम की प्यार, मोहब्बतें और उनकी मेहनत और लगन से जो हम जीते हैं, ये तोहफतन अपनी तमाम तर लीडरशिप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पेश करता हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि आज के बाद मैं मुस्लिम लीग नून का उसके साथ रहूंगा। मैं बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह इस गवर्नमेंट जो बनने जा रही है मुस्लिम लीग नून की, उसका मैं हिस्सा हूँगा। मैंने ये फैसला किया कि हम रियासत के साथ ठहरेंगे और रियासत के हम वफादार हैं और रियासत की बका के खातिर हम नून लीग के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की 1 सूबाई और 4 कौमी असम्बली की नशिस्तों में इजाफा। PP 240 बहावल नगर से मोहम्मद सुहेल खान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल। NA 189 राजनपुर से सरदार शमशेर मजारी नून लीग में शामिल। NA 54 टेक्सला से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने सीट जीत कर मुस्लिम लीग नून के नाम कर दी। NA 48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA 253 से कामयाब मियाँ खान बुगटी भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार।
तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। कोर कमेटी का वोट के जरिए किए गए अवाम के फैसले के एहतराम का मुतालबा। इंतखाबात की साख पर आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल फितरी करार। शफाफियत के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखकर ही इंतखाबात को काबिल कबूल बनाया जा सकता है। PTI कोर कमेटी का अलामिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत साजी के लिए भी कोशिशें तेज कर दी। बैरिस्टर उमैर न्यासी को आज़ाद अरकान कौमी असम्बली से राब्तों का टास्क सौंप दिया गया। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी। इलेक्शन कमीशन से मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से कि ये अवाम की आवाज़ है, अवामी मैंडेट को, इस अवाम की आवाज़ को रिस्पेक्ट करे, इसको हर सूरत एक्सेप्ट करे। बैरिस्टर गौहर का वफाक KP और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। जिसके पास 50 सीट्स भी नहीं वो भी वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। KP में हमारे पास 2/3 अक्सरियत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला 2 दिन में होगा। PTI वफाक में भी हुकूमत बनाएगी। पंजाब में अवामी वज़ीर आला आएगा। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। PTI की हुकूमत बनाने में रुकावट ना डाली जाए। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौम ने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम है कैसे इसकी वोट की हिफाजत करें। फॉर्म 45 की बुनियाद पर फॉर्म 47 के फैसले रिवर्स होंगे। सारे आज़ाद उम्मीदवार PTI के साथ हैं और रहेंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। कौन बनेगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जोड़ तोड़ शुरू। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान के 3 मजबूत ग्रुप सामने आ गए। जनूबी अजला से अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के मजबूत उम्मीदवार। करीबी साथियों ने लॉबिंग शुरू कर दी। हज़ारा डिवीजन से MPs के ग्रुप की भी मजबूत पोजीशन। अकबर अयूब वज़ीर आला बनने के मजबूत उम्मीदवार। भाई अरशद अयूब भी दौड़ में शामिल। साबिक स्पीकर असद कैसर अपने भाई आकिबुल्ला को वज़ीर आला बनाने के लिए सरगर्म। अरकान KP असम्बली से राब्ते। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना अपना वज़ीर आला लाने के लिए सरगर्म। जमीयत उलमा इस्लाम भी दौड़ में शामिल। तीनों जमातों के एक दूसरे से राब्ते। बलोचिस्तान की दीगर सियासी जमातों से भी मुशावरत। नेशनल पार्टी की क़यादत का कायद मुस्लिम लीग नून से राब्ता। आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सादा अक्सरियत जाहिर करने वाली पार्टी हुकूमत बनाएगी। फैसला पार्लियामेंट ने करना है कि हुकूमत किसको देनी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं अब तक के नताइज में मखलूत हुकूमत बनती नजर आ रही है। ख्वाहिश है कि हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल हो। सियासी जमातों के बाहमी मुज़ाकरात से नई हुकूमत की तश्कील होगी। नई हुकूमत की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। अनवारुल्लाह काकड़ की तुर्क मीडिया से गुफ्तगू। EVM पर वोटिंग होती तो मुल्क बहरान से बच जाता। EVM में कागजी बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था, जैसा आजकल किया जा रहा है। EVM में सादा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर काउंटर भी था। हर वोट डालने के लिए दबाए जाने वाला बटन साथ साथ गिना जा सकता है। हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोल खत्म होने के 5 मिनट के बाद दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ट्वीट। मुल्क में आम इंतखाबात। कौमी असम्बली की 265 में से 261 नशिस्तों के नताइज आ गए। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 92 सीट्स पर कामयाब। नून लीग ने 75 सीट्स पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीट्स अपने नाम की। MQM ने 17 नशिस्तें हासिल की, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 9 सीट्स पर फातेह। JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3-3 सीट्स पर कामयाब। इससे काम पाकिस्तान पार्टी 2 नशिस्तों पर फातेह रही।
पंजाब असम्बली की तमाम 296 नशिस्तों के नताइज आ गए। नून लीग 137 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 115 नशिस्तों पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने 22 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तें मिली। बलूचिस्तान के 51 सूबाई हलकों में से 48 हलकों के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग की 9 नशिस्तें, 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUI को 9 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। 130 में से 129 हलकों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 84 सीटों पर कामयाबी अपने नाम की। MQM 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। सिंध असम्बली में 11 PTI आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी और GDA को भी 2-2 सीटें मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा की 112 नशिस्तों पर इलेक्शन के नताइज मौसूल। PTI आज़ाद उम्मीदवार 80 सीटों पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून के 5 और पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद जलजिला झटके स्वात, मालाकंड, चारसद्दा, बाजोड़, लोअर देर में महसूस किए गए। शहरियों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई। मरकज को हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। जलजिले के ज़ेरे ज़मीन गहराई 142 किलोमीटर थी। जलजिला पैमा मरकज। गजा पर जुल्म की काली रात छट ना सकी। इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। सहूनी फोर्सेस के रफा में हमले, 15 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अल नसर में घर और अपार्टमेंट पर बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 15 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,000 से जायद, 67,459 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली फौज अल अमल अस्पताल के अंदर दाखिल अमले के सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल का हमास रहनुमा सालेह अल उरूरी की शहादत के बाद लबनान पर दूसरा बड़ा हमला। लबनानी शहर जदरा पर इसराइली बमबारी के नतीजे में 2 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइल ने लबनान हमले में हमास के सीनियर रहनुमाओं को शहीद करने की कोशिश की, लेकिन उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। फलस्तीनी मीडिया। खान यूनिस में इसराइली फौज के हमास जंगजुओं के साथ शदीद झड़पें। जंगजुओं ने अल-होस में गोरिल्ला हमलों के दौरान मुतादिद सहूनी फौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया। दर्जनों इसराइली फौजी जख्मी हो गए। जंगजुओं ने इसराइली फौजियों को मशीन गन्स, मार्टर गोलों और बारूदी मवाद से निशाना बनाया। जंग मसाइल का हल नहीं है। ईरान और लबनान खित्ते में तबाही नहीं चाहते। लबनान में दहशतगर्दी और हमलों के पीछे नेतन्याहू की सहूनी सोच है। फलस्तीन की सूरत हाल पर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बातचीत जारी है। गजा तनाज़े के सियासी हल के लिए हमास की तजावीज़ को तस्लीम करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर की लबनानी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेतन्याहू की नाकाम दिफाई पॉलिसीज के बायस इसराइल खुद को गैर महफूज समझने लगे। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इसराइली वज़ीर आज़म यरगमाल इसराइलियों को रिहा कराने में नाकाम रहे, फौरी तौर पर इस्तीफा दें, मुजाहिरीन का मुतालबा। एक तरफ जंग की तबाहकारियां, दूसरी तरफ खेल का जुनून। फलस्तीनी फुटबॉल टीम की जनूबी अफ्रीका आमद। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। कोई गले मिलकर रोया तो किसी के फलस्तीनी परचम लहराते हुए खुशी से आंसू छलक पड़े।